हाय गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तरन्नुम जिया। देखिए गाइज, एक और आज मैं कार्डिगन बना रही हूँ। ये मैं करीब 2 मंथ से 1 साल तक के बेबी को बनाऊंगी। ये यहाँ पर मैंने 80 फंदे डाले हैं और 10 नंबर की सिलाई मैं यूज़ कर रही हूँ। 10 नंबर की सिलाई है और ये मैंने स्टाइलिस्ट फंदे डाले हैं। इन फंदों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, किस तरह से ये फंदे डाले जाएंगे। अब देखिए, हमें इस कार्डिगन में क्या करना है। अगर आप बिल्कुल न्यूबॉर्न बेबी के लिए बनाओगे, जैसे न्यूबॉर्न बेबी है इस 4 से 5 महीने की सर्दी के लिए, तो आप ये फंदे यहाँ पर बस 75 डाल लेना। लंबाई कम हो जाएगी, सेम रहेगा प्रोसीजर। बस ये फंदे 75 कर लेना 80 की जगह पर। और अगर बेबी हेल्दी है तो फिर 80 ही डाल देना। अब देखिए कैसे बुना जाएगा ये। पहला फंदा हम एकदम सीधा निकाल देंगे बिना बुना। अब उनको अपने सामने लाकर ये उल्टा उल्टा बुनेंगे। दोनों साइड से उल्टा उल्टा बुनना है, क्योंकि ये मैं गले से कार्डिगन बुन रही हूँ, तो ये सेम उल्टा उल्टा बुना जाएगा। 10 सिलाइयाँ इसकी होंगी दोनों साइड से उल्टी उल्टी, तो ये हमारे गले का बॉर्डर बन जाएगा। तो अभी मैं ये बॉर्डर बना रही हूँ, थोड़ा सा मैं आपको दिखाया है मैंने। तो ये मैं पहले कंप्लीट करके लाऊंगी पूरा बॉर्डर, तब और आगे मैं आपको दिखाऊंगी। बस ये दोनों साइड से उल्टा उल्टा इसी तरह से आपने बुनते जाना है। ये दो दो फंदे एक साथ रहते हैं, स्टाइलिस्ट फंदे जो होते हैं, तो इन्हें ध्यान से देखकर बुनिएगा, एक एक फंदा लेकर बुनिएगा। और गाइस, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, तब मेरी वीडियो अपलोड होगी तो आप पर नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। नोटिफिकेशन पहुंचते ही आपको वीडियो मिल जाएगी और शाम 6 बजे मेरी वीडियो आपके पास आ जाएगी। 3 वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, हाई नेक की हैं, उनको ज़रूर देखिएगा। तो ये पूरी सिलाई उल्टी उल्टी हमें निकालनी है। देख गए, फर्स्ट रो हमारी कंप्लीट होने वाली है। इसे हम सीधा बुन देंगे। अब देखिए, सेकंड रो आई है। सेकंड रो का फर्स्ट फंदा हम बिना बुना निकाल देंगे और इसको भी उल्टा उल्टा बुनेंगे। ये दोनों साइड से हमें उल्टा उल्टा बुनना है, दोनों साइड से, क्योंकि ये हम बॉर्डर बना रहे हैं गले का। तो अब मैं ये कंप्लीट कर लाऊं पूरी रो, तब मैं आपको दिखाऊंगी। और कितनी रो मैंने की हैं इसमें, ये भी मैंने आपको बताया है, 10 रो होती हैं। उसके बाद दिखाऊंगी फिर हमें इसमें क्या करना है। देखिए गाइज, ये बॉर्डर मैंने रेडी कर दिया है। ये हमारी देखिए एक लाइन इसके पास आ गई है, जो ये फंदे थे 1 2 3 4 5। तो ये लाइन जो है हमारी 5 आ जानी चाहिए, तब हमारा ये बॉर्डर कंप्लीट होगा। हमारी टोटल 10 रो आई हैं। ये 10 रो में हमारा ये बॉर्डर कंप्लीट हुआ है। और देखिए यहाँ पर मैंने ये एक तीसरी लाइन पर, चौथी लाइन पर यहाँ पर ये मैंने काज बनाया है। काज को किस तरह से बनाते हैं मैं आपको दिखाई देती हूँ। उल्टे हाथ पर हमने एक काज बनाया है। देखिए 3 फंदे जब आप ये बुन लोगे, 3 फंदे आपने ये बुन लिए, लास्ट में जाकर फिर आप ये ऊन इस तरह से लोगे ऊपर को, और फिर ये नेक्स्ट के 2 फंदे एक साथ बुन दोगे। तो ये 2 फंदे बुनने के बाद एक फंदा ये जाली का बढ़ जाएगा, यहीं पर हमारा ये काज बन जाएगा। दूसरा काज जब मैं बनाऊंगी तब मैं आपको दिखा दूंगी। अब चलिए हम ये देखिए, पहला फंदा हमने उतारा, 6 फंदे अब हम ये बटन पट्टी के बुनेंगे। 6 इधर रहेंगे, 6 इधर रहेंगे, जो दोनों साइड से हमारे 6 फंदे दोनों साइड से हमारे काज और बटन पट्टी के रहेंगे। तो देखिए 6 फंदे ये हमारे हो गए। अब जो है वूल को हम यहीं पर रखेंगे और 2 फंदे हम ये यहाँ पर सीधे बुनेंगे। देखिए 1 2, सिर्फ फर्स्ट सिलाई पर हम ये फंदे सीधे बुन रहे हैं, सिर्फ फर्स्ट सिलाई पर। अब उनको फिर से आगे लेंगे, फिर से 2 फंदे हम ये सीधे बुनेंगे, फिर से उनको सामने लेंगे, फिर से 2 फंदे हम ये सीधे बुनेंगे, फिर से अपने सामने लेंगे, फिर से ये सीधे बुनेंगे। पूरी रो हमें इसी तरह से कंप्लीट करनी है।
2 फंदे सीधे, फिर उनको आगे लेकर फिर से 2 फंदे सीधे, पूरी रो हमारी इसी तरह से कंप्लीट होनी है। फिर से हम लास्ट, देखिए मैं यहाँ तक लास्ट तक ले आऊँ इसको। देखिए गाइस, अब ये हमारे 2 फंदे यहाँ बचे हैं, उनको फिर से आगे लिया, फिर से 2 फंदे बुनेंगे। अब देखिए ये वाला फंदा फिर से हम अब ये पीछे ही रखेंगे, हमें यहाँ पर भी जाली डालनी है। 6 फंदे अब हमारे ये काज पट्टी के बचे हैं, ऊन को पीछे ही रखकर इसे उल्टा बुनेंगे तो यहाँ पर भी एक हमारी जाली आ जाएगी। तो ये 6 फंदे हमने देखिए उल्टे बुने, ये 6 इधर इधर के और 6 इधर के फंदे दोनों सिलाइयों पर उल्टे ही बनेंगे। अब देखिए फिर से ये 6 फंदे हमारे उल्टे बनेंगे, उल्टी सिलाई आई है। रो नंबर 2 आई है ये डिज़ाइन की। देखिए 2 4 6। अब देखिए ये जाली वाला फंदा जो है तो इसको हम पीछे की साइड से लेंगे, यहाँ से लेंगे और इसको उल्टा बना देंगे। अब फिर से उनको इस तरह से आगे लेंगे और ये 2 फंदे जो हमने सीधे बुने थे इनको इधर से भी हम सीधा ही बुनेंगे, उल्टी सिलाई पर भी, सिर्फ इस रो पर, सेकंड रो पर भी, और उल्टी सिलाई पर हमें इन्हें हर बार सीधा ही बुनना है। फिर से उनको वापस लेंगे। देखिए फिर से ये जाली का फंदा उल्टा बनाया और इन 2 फंदों को हम सीधा बनाएंगे इस तरह से। फिर से उनको अपने सामने लिया, जाली का फंदा उल्टा बनाया, फिर ये 2 फंदे हमारे सीधे, फिर से उनको वापस लिया, जाली वाला फंदा जो है उसको हम उल्टा बनाएंगे और ये 2 फंदे जो हैं ये सीधे बनाएंगे। फिर से उनको वापस लिया, फिर से उनको पीछे पहुंचाकर 2 फंदे सीधे। ये रो इसी तरह से कंप्लीट होगी, लास्ट तक ले आऊं मैं। देखिए गाइस, लास्ट में आ गई हूँ मैं। ये जाली का जो लास्ट का फंदा था उनको आगे लिया, इसको उल्टा बनाएंगे, उनको ये सॉरी आगे ही रखेंगे और ये 6 फंदे अब बटन पट्टी के उल्टे बनाएंगे। लास्ट का फंदा सीधा। अब देखिए गाइस, रो नंबर 3 आई है हमारी ये। रो नंबर 3 में अब हमें क्या करना है, उनको पीछे उनको आगे ही रखेंगे। पहले ये 6 फंदे हमारे बटन पट्टी के हैं, 2 4 5 6। अब हमें कोई अभी जाली नहीं डालनी है। देखिए जो जाली का फंदा है इसको तो हम सीधा बनाएंगे, उनको आगे लाकर अब ये 2 फंदे जो थे इनको उल्टा बनाएंगे। हर सीधी सिलाई पर ये 2 फंदे उल्टे बनेंगे और जाली वाला फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे, जाली वाला फंदा सीधा, फिर 2 फंदे उल्टे। और जब हम उल्टी सिलाई पर आएंगे, रो नंबर 4 पर आएंगे, तो ये दोनों फंदे जो हम अब उल्टे बुन रहे हैं इनको सीधा बुनेंगे और जो हम ये सीधा बुन रहे हैं जाली वाला इसको हम उल्टा बनाएंगे। तो आप ध्यान से वीडियो सुना करें और देखा करें, उसी में मैं बताती हुई चलती हूँ कैसे क्या करना है। पूरी वीडियो को देखा करें, लास्ट तक हमारी ये इसी तरह से रहेगी। और कितनी रो बनानी है मुझे, अभी कितनी रो के बाद मैं ये दोबारा से जाली डालूंगी ये मैं आपको बता दूंगी। तो बस अब मैं आपको ये रो दिखाने के बाद एक उल्टी रो और थोड़ी सी दिखा दूंगी और उसके बाद मैं कितनी रो ये बनाऊंगी। सेम तरीके से अब ये रो बनेगी जिस तरह से अब मैं बना रही हूँ। देखिए अब मैं ये लास्ट तक बुन लाऊँ। देखिए गाइस, रो नंबर 3 के मैं लास्ट में आ गई हूँ। ये फंदा सीधा जाली वाला, अब 6 फंदे हमारे ये उल्टे बुने जाएंगे। लास्ट का फंदा सीधा सीधा बुनो तो ये यहाँ पर एक स्मूथ सी चैन आएगी। अब देखिए रो नंबर 4 आई है। वैसे मैं रो नंबर 8 रो बनाऊंगी ये टोटल।
जो बनानी थी मुझे, और मैं आपको बता दूंगी जब मेरी कंप्लीट हो जाएंगी। देखिए 6 फंदे बुने। अब देखिए ये फंदा, जो जाली का फंदा हम सीधा बुन रहे थे, ये फंदा उल्टा, और जिन फंदों को 2 को हम उल्टा बुन रहे थे सीधी सिलाई पर, ये उल्टे अलग दिखाई दे रही है ये चेन, तो ये हमारे सीधे बुने जाएंगे दोनों उल्टी सिलाई पर। जाली वाला सीधा उल्टा सॉरी, और जो उल्टे बुने हैं वो सीधा 2 फंदे। रो नंबर 4 है। तो बस सेम तरीके से आप बुनिए। अब मैं ये रो पूरी कंप्लीट कर लाऊं, कितनी रो बनाऊंगी उसके बाद में दोबारा से जाली डालूंगी। देखिएगा गाइस, ये मैंने 8 रो कंप्लीट कर दी हैं। ये हमारी सब यहाँ तक 8 रो हो गई हैं। अब हमारी सीधी सिलाई आई है, उल्टी सिलाई पर हमारी ये 8 रो कंप्लीट होने के बाद अब देखिए गाइस हमें क्या करना है। पहले हमें यहाँ पर देखिए, पहले तो हम ये 6 फंदे बटन पट्टी के बुनेंगे इस तरह से। अब देखिए ये पूरी रो हमें ये उल्टी ही कंप्लीट करनी है, उल्टी सिलाई पर भी और सीधी सिलाई पर भी। 8 रो कंप्लीट करने के बाद ये दोनों रो हमारी, ये टोटल हमारी 6 रो होंगी उल्टी उल्टी। 3 लाइन जब ऊपर आ जाएंगी सीधी सिलाई पर तब ये कंप्लीट हो जाएगी, फिर उल्टी भी करनी है। तो टोटल 6 रो हमें ये दोनों साइड से उल्टी उल्टी कंप्लीट कर लेनी है। देखिए सीधी हमारी ये राइट साइड है, राइट साइड पर भी हम उल्टा बुन रहे हैं और रॉन्ग साइड पर भी हम उल्टा बुनेंगे। तो ये टोटल हमारी सब रो 6 होनी है। तो देखिए पूरी में उल्टी सिलाई कंप्लीट कर लाऊं। ठीक है, लास्ट में आ गए हैं हम इस फर्स्ट रो के। अब देखिए हमारी ये जो हम उल्टी सिलाई बुने हैं उसकी हमारी ये सेकंड रो आई है। तो टोटल हमें 6 रो कंप्लीट करनी है। उसके बाद हमें फिर ये जो ऊपर वाला डिज़ाइन है सेम रो हमें ये बनानी है। तो ये भी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ी, लेकिन ये अभी जो है ये उल्टी उल्टी सिलाई कंप्लीट होगी। ये देखिए उल्टी सिलाई है, उल्टी सिलाई पर भी उल्टा बुनना है और सीधी सिलाई पर भी उल्टा बुनना है। तो गाइज अब मैं ये 6 रो कंप्लीट कर लाऊं, उसके बाद मैं आपको ये दिखाऊंगी। देखिएगा गाइज, अब ये 3 मैंने ये 6 रो कर दी हैं। ये उल्टी उल्टी जो हम बुन रहे थे 1 2 3, तो 3 लाइन ये ऊपर आ गई, तो टोटल 6 रो हुई हैं। तो यहाँ पर हमारी 10 रो हुई थी, ये हमारी 8 रो हुई थी और 6 रो हमारी ये हो गई। तो टोटल हमारी 24 रो हो चुकी हैं ये। अब देखिए गाइज हमें सेम तरीके से यही वाला डिज़ाइन 8 रो का फिर से डालना है। और देखिए हमारे ये 80 फंदे थे जो मैंने बॉर्डर पर रखे थे, अब ये हमारे टोटल 105 फंदे हो गए हैं। तो हमारे 25 फंदे यहाँ पर बढ़ चुके हैं। अब फिर से हम यही डिज़ाइन रिपीट करेंगे। तो बस मैं आपको थोड़ा सा दिखाई देती हूँ। देखिए पहले हम 6 फंदे ये बुनेंगे बटन पट्टी वाले, 2 4 6। अब हम ऊन को अपने सामने ही रखेंगे, एक यहाँ पर हम ये जाली डालेंगे और फिर से 2 फंदे सीधे बुनेंगे। सेम रो रिपीट होनी है जिस तरह से यहाँ पर हुई थी। तो फिर से ऊन को हम अपने सामने लाएंगे, फिर से 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे, फिर से ऊन अपने सामने लाएंगे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर से ऊन को सामने लाएंगे, 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे, फिर से ऊन को सामने लाकर 2 फंदे सीधे। बस इसी तरह से हमारी ये पूरी रो कंप्लीट होनी है। 2 फंदे बुनते जाइए सीधे, फिर से ऊन को सामने लाएं, तो यहाँ पर हमारे फिर से फंदे बढ़ेंगे। तो ये मैं पूरी रो कंप्लीट कर लाऊं। देखिए गाइस लास्ट में है हम इस डिज़ाइन की फर्स्ट रो है 2 4 6। अब देखिए यहाँ पर हम ये यहाँ पर आ जाएगा। देखिए आगे को बुन लिया, यहाँ पर एक ही फंदा है, लास्ट का एक ही फंदा बच रहा है। तो बस एक पे ही बनाएंगे और वूल को आगे लाएंगे फिर से।
नहीं, वूल को पीछे ही रखेंगे क्योंकि उल्टे फंदे बुनने हैं यहाँ पर हमें। अब यहाँ पर हमें गाइज ये जो है, देखिए मैं यहाँ पर एक काज बना रही हूँ फिर से। एक तो हमने ये बनाया था, एक मैं यहाँ पर बनाऊंगी। तो वूल को यहाँ पर डाला हमने। देखिए एक ही फंदा बुना है मैंने यहाँ पर, 2 फंदे बुने, 4 बचे हैं यहाँ पर। इन 2 का हम एक बनाएंगे। बस ये हमारा यहाँ पर काज बन गया दूसरा वाला। अब देखिए ये फिर से यहाँ पर आएंगे हम। और मैंने ये सर्कुलर वाली निडल ले ली है। अगर आपके पास है तो इसमें यूज़ कर लें आप, क्योंकि ज़्यादा फंदे हो जाएंगे। और नहीं है तो आप यही वाली निडल्स जो है बड़ी वाली ले सकते हैं। ये भी 10 नंबर की है सर्कुलर। देखिए हमारी रॉ नंबर 2 आई है ये दूसरे डिज़ाइन की। देखिए जाली पड़ी थी जो हमने काज बनाया है, ये हमारा यहाँ पर। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये यहाँ पर हमारा काज बन गया। अब ये हमारे 2, 4, 6 फंदे हो गए हैं काज पट्टी के। अब देखिए ये पीछे से लेंगे जाली का फंदा, और ये जो फंदा हमने बुना था ये वाला सीधा बुनेंगे। इस फंदे को सीधा बुनेंगे। फिर से हमारी एक जाली है, इसको इस तरह से बुनेंगे। अब ये जितने भी फंदे हैं, 2 फंदे जो हमने सीधे बुने थे उनको भी हम सीधा ही बुनेंगे उल्टी सिलाई पर भी। और सिर्फ जाली वाले फंदे को हमें ये उल्टा बुनना है। ये 2 फंदे सीधे, जिस तरह से सेम मैंने ऊपर बताया है सेम तरीके से बन रहा है ये। अब ये जाली का फंदा उल्टा बुना, फिर ये 2 फंदे सीधे। तो इसी तरह से हमारी ये रॉ कंप्लीट होगी। और जब अब रॉ नंबर 3 आएगी तो रॉ नंबर 3 में हमें क्या करना है, उसमें हमें फिर से बस उल्टे फंदे बुनने हैं। ये 2 फंदे जो है उल्टे बुनने हैं और जाली वाला फंदा हमें सीधा बुनना है। तो अब मैं ये रॉ कंप्लीट कर लाऊं, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए गाइज ये रॉ नंबर 2 भी कंप्लीट हो गए। बस अब रॉ नंबर 3 से जो है हमें दोनों फंदे ये उल्टे बुनने हैं, और जो फंदा हमारा जाली का बना है उसको हमें सीधा बुनना है। देखिए ये 6 फंदे तो हमारे बटन पट्टी के हैं। अब ये जो है ये वाला फंदा, बस ये वाला फंदा सीधा बुनेंगे जाली वाला, और ये 2 फंदे हमें उल्टे बुनने हैं। और उल्टी सिलाई पर इन 2 फंदों को सीधा बुनना है, और जो जाली का फंदा हम सीधा बुन रहे हैं उनको हमें उल्टा बुनना है। और रॉ नंबर 3 है तो ये हमारी टोटल 8 रॉ कंप्लीट होनी है, सेम तरीके से जैसे मैंने ऊपर की डिज़ाइन में बताया है। देखिए 2 फंदे उल्टे बुने, और ये जाली का फंदा हमने ये सीधा बुना। फिर से 2 फंदे उल्टे बुनेंगे। सिर्फ फर्स्ट रॉ पर हमने इनको सीधा बुना है, सीधी सिलाई पर। अब हमारे पास ये 2 फंदे उल्टे ही बुने जाएंगे और उल्टी सिलाई पर सीधे बुने जाएंगे। तो ये सेम डिज़ाइन ऊपर जैसा ये बनकर आएगा, जैसे ये यहाँ पर हमारा ये वाला बनकर आया है। तो गाइज अब मैं ये पूरी टोटल 8 रॉ कंप्लीट कर लाऊं, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि फिर हमें क्या करना है। बस आप इसी तरह से 8 रॉ कंप्लीट कर लेना। ये रॉ नंबर 3 हमारी चल रही है। जब ये पूरी 8 रॉ हो जाएंगी फिर से हम ये 6 रॉ ये वाली ये उल्टी उल्टी दोनों साइड से ये बनाएंगे। तो मैं पहले ये 8 रॉ कंप्लीट कर लाऊँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए गाइस ये दूसरा डिज़ाइन भी कंप्लीट हो गया। 8 रॉ मैंने इसकी भी ये यहाँ से यहाँ तक 8 रॉ कंप्लीट कर दी हैं। अब ये टोटल हमारी ये यहाँ तक जो थी ये 24 हुई थी यहाँ से। अब ये 8 रॉ हमारी और इसमें मिलकर ये 32 रॉ हमारी अब कंप्लीट हो चुकी हैं। अब फिर से हमें ये वाला डिज़ाइन दोनों साइड से उल्टा उल्टा वाला डिज़ाइन की 6 रॉ बनानी है। दोनों साइड से उल्टा उल्टा बनेगा ये। तो मैं थोड़ा सा आपको दिखाई देती हूँ। 6 रॉ बनेगी ये टोटल दोनों साइड की मिलाकर। देखिए सीधे पर भी उल्टा और उल्टे पर भी उल्टा, दोनों साइड पर इस तरह से ये हमें 6 रॉ कंप्लीट करनी होंगी। देखिए फर्स्ट रॉ है ये हमारी। तो ये रॉ कंप्लीट कर लाऊं मैं। देखिए गाइस
ये एक रो मैंने कंप्लीट कर ली है। अब हमारी ये सेकंड रो चलेगी उल्टे डिज़ाइन की, तो उल्टी सिलाई पर भी हमें इसे उल्टा ही बुनना है। बस देखिए, उल्टी सिलाई पर भी उल्टा और सीधी सिलाई पर भी सीधा। ये 6 रो कंप्लीट कर लाऊं, उसके बाद से फिर सेम तरीके से यही वाला डिज़ाइन डलेगा। तो वो तीसरा वाला डिज़ाइन मैं आपको नहीं दिखाऊंगी, सेम तरीका रहेगा जैसे ये वाला डाला है ऊपर वाला, ये नीचे वाला डाला है। और उस तीसरे डिज़ाइन को डालने के बाद आपने फिर से ये 6 सिलाइयाँ कंप्लीट करनी है यही वाली। तो ये एक पूरा डिज़ाइन आप खुद डालेंगे, सेम तरीके से आप देख ले, यही रो रिपीट होंगी। तो ये 6 रो में कर लाऊँ और उसके बाद में तीसरा डिज़ाइन भी पूरा बना लाऊँ और ये उल्टा वाला भी। और ये हमारे अभी 2 डिज़ाइन में टोटल 168 फंदे यहाँ पर हो चुके हैं। तो अब मैं तीसरा वाला भी कर लाऊँ, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। हाय गाइज, देखिए मैंने ये कर लिया है कंप्लीट ये वाला डिज़ाइन। तो ये अब हमारी यहाँ तक डिज़ाइन होकर ये 3 डिज़ाइन हमारे हो गए हैं। तो ये टोटल जो है हमारी अब रो यहाँ से बॉर्डर से यहाँ तक 43 रो हो चुकी हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है ऊपर का हिस्सा। अब मैंने ये सब फंदे इसमें से देखिए बांट दिए हैं। ये फंदे जो हैं बांटे हैं मैंने। ये टोटल हमारे फंदे जो हुए थे यहाँ पर, तो ये हमारे 245 फंदे हुए हैं, 245 फंदे। तो इनको मैंने देखिए किस तरह से बांटा है, 45 फंदे, 45 फंदे इस साइड, 45 फंदे इस साइड, दोनों साइड मैंने ये फंदे ले लिए हैं अगले पार्ट के। और दोनों साइड की आस्तीन के देखिए यहाँ पर आस्तीन है ये, तो 42 फंदे इधर, 42 फंदे इधर। और हमारे यहाँ पर 71 फंदे के करीब यहाँ पर हमारे ये आ गए हैं बैक साइड में। तो इस तरह से आपने ये फंदों को बांट लेना है। तो देखिए गाइस, अब हमें क्या करना है। देखिए अब हमारी सीधी सिलाई है, तो पहले हम ये फंदे अलग कर देंगे। ये अगले पार्ट के फंदे हम किसी दूसरी सिलाई में ले लेंगे, क्योंकि पहले हमें इसमें आस्तीन बुननी होती है, जो हम ये गले से कार्डिगन बुनते हैं। देखिए 6 फंदे तो हमारे इसमें, ये 6 फंदे, 2 4 6 फंदे हमारे बटन पट्टी के हैं। तो ये तो हमारे हर बार उल्टे उल्टे बुने जाएंगे दोनों साइड से, और इस वाली सिलाई को हम सीधा निकाल देते हैं। डिज़ाइन हम इसमें बाद में सेट करेंगे। ये सीधी निकाल रहा हूँ मैं जहाँ तक मैंने मार्क लगाया है। देखिए गाइस, मार्क तक आ गई हूँ मैं। ये हमने अलग कर दिए फंदे। अब ये हमारे फंदे देखिए आस्तीन के रहेंगे यहाँ पर। ये फंदे जो हैं हमारे, ये आस्तीन के रहेंगे। तो अब पहले हम स्टार्ट जो करेंगे बुनना, पहले आस्तीन करेंगे। इस मार्क को यहीं पर लगा देते हैं, क्योंकि अभी इधर से फंदा बुनकर लाएंगे। तो अब देखिए हमें इसमें डिज़ाइन सेट करना है। बहुत प्यारा सा डिज़ाइन मैं इसमें डाल रही हूँ। ये 10 फंदों का डिज़ाइन है और एक एक फंदा इसमें स्टिच रहेगा। तो हमारे ये 42 फंदे हैं। 10 के मल्टीप्लाई से आप फंदे डालेंगे। तो देखिए एक फंदा हमने ये सीधा बुना, अब उनको आगे लाएंगे और 1, पहले हम जो है 2 सिलाइयाँ सीधी ही निकाल देते हैं, जिस तरह से हम अगले पार्ट में हमने निकाली है। उसके बाद सेट करेंगे डिज़ाइन को। एक ये सीधी वाली और एक उल्टी वाली, दोनों सिलाइयाँ हम पहले ये सीधी और उल्टी निकाल दें। तो ये सीधी और उल्टी सिलाई कंप्लीट कर लाऊँ मैं। देखिए मार्क तक मैं सीधी सिलाई कंप्लीट कर लाई। अब मार्क से मैं फिर वापस लौट रही हूँ आस्तीन पर, जो हमने मार्क लगाया था। पूरी उल्टी सिलाई कंप्लीट होगी। तो गाइस, मैं इधर तक उल्टी सिलाई कंप्लीट कर लाई जो मार्क है हमारा। अब ये हमारी आस्तीन बिल्कुल अलग है।
तो अब हम इसमें डिज़ाइन सेट करेंगे। तो देखिए ये इसको हटा देते हैं आप। ये अलग ही फंदे रहेंगे, इनको नहीं बुनना है, अलग सिलाई आप ले लें। अभी मैं तो इसके साथ ही बुन रही हूँ, लेकिन आप अलग लगा ले। देखिए पहला फंदा हमने ये, तो देखिए अब ये कैसे सेट होगा डिज़ाइन। उनको वापस अपने सामने लाएंगे और हम ये 8 फंदे 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे हमने ये 2 4 6 8 फंदे हमने ये देखिए उल्टे बुने और उनको आप पीछे पहुंचाएंगे। 10 फंदों का ये डिज़ाइन है। तो ये जो 2 फंदे आपको दिखाई दे रहे हैं, इन 2 फंदों के यहाँ बीच में से निकालेंगे, नीचे की साइड से इस तरह से, और एक लूप्स यहाँ से निकाल लेंगे और इन 2 फंदों को हम सीधा बुनेंगे। तो ये एक डिज़ाइन हमारा 10 फंदों में हो गया। फिर से उनको वापस अपने सामने लाएंगे, फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे फिर से उल्टे बुने, फिर उनको वापस पहुंचाया, फिर से 2 फंदे इस वाले देखिए ये जो यहाँ पर है ये यहाँ डाला और एक यहाँ से लूप्स निकालेंगे और 2 फंदों को सीधा बुनेंगे। दूसरा डिज़ाइन कंप्लीट हुआ 10 फंदों में। फिर से हम ये 1 2 3 4 5 6 7 8 देखिए 8 फंदों में हमने 8 फंदे उल्टे बुने, उनको वापस पहुंचाया, फिर से 2 फंदों के नीचे से यहाँ से सिलाई को डालेंगे इस तरह से, लूप्स निकाला, 2 फंदे हम ये सीधे बुनेंगे, फिर से उनको वापस लाएंगे। तीसरा डिज़ाइन कंप्लीट हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 अब उनको वापस पहुंचाया, 2 फंदे हैं यहाँ पर, सिलाई को निकाला, एक एक्स्ट्रा लूप निकाला, 2 फंदे सीधे बुनेंगे। अब देखिए ये एक स्टिच है, इसको सीधा बुन देंगे। अब हमारी उल्टी सिलाई आई है। अब इस वाले मार्क को भी हटा देंगे क्योंकि अब हमारी आस्तीन थोड़ी नीचे पहुंच गई है। अब देखिए पहला फंदा बिना बुना निकाला, पहले 2 फंदे हम ये उल्टे बुनेंगे जो सीधे बुन रहे थे। अब जो ये एक्स्ट्रा लूप था, ये एक्स्ट्रा वाला लूप, इस लूप को हम इसके साथ में लेंगे यहाँ दूसरे फंदे के, और इसको लेकर एक फंदा बना देंगे। बाकी फंदे हमारे इस तरह से उल्टे ही बुने जाएंगे, पूरी सिलाई उल्टी ही बुनी जाएगी, बस इस वाले लूप को हमें आगे लेकर बुनना है। देखिए फिर से आएगा ये जो हमने एक्स्ट्रा निकाला है, इस लूप्स के साथ में हम इस वाले को लेकर अगले वाले को एक बनाया। फिर से इसे कंप्लीट करेंगे जो फंदे हैं हमारे एक्स्ट्रा लूप्स आने तक। ये देखिए यहाँ पर फिर से 2 फंदे थे, ये आया है एक्स्ट्रा लूप्स, तो इसे इस नेक्स्ट वाले के साथ लेकर 2 का 1 बनाएंगे। फिर से हमारे बाकी लूप्स हैं। इस आस्तीन में जो हमारे ये फंदे आए हैं 42 फंदे, तो ये हमारी चौड़ाई अगर आस्तीन की ज़्यादा होगी तो हमें घटाते हुए भी ढाल देकर चलना है नीचे की साइड। तो देखिए ये सब फंदे बुने गए, फिर एक्स्ट्रा लूप है, फिर इस लूप्स को इसके साथ लेंगे नेक्स्ट फंदे के, 2 का 1 बना देंगे। बस इसी तरह से हमारी ये रो कंप्लीट होगी। सेकंड रो आई है हमारे इस डिज़ाइन की। ये देखिए अब फिर से करेंगे। अब देखिए ये वाला फंदा स्टिच है, अब उनको वापस अपने सामने लिया। अब हम 6 फंदे बुनेंगे, पहले 8 बुने थे, अब 6 उल्टे बुनेंगे। 2 3 4 5 6 अब 6 फंदे हमने बुने, अब उनको वापस पीछे पहुंचाया। अब जहाँ ये है 2 फंदे, ये इनके बीच में से यहाँ से फिर से एक लूप निकालेंगे एक्स्ट्रा, और इन 2 फंदों को हम सीधा बुनेंगे।
अब ये सीधे वाले इधर फंदे बढ़ते जाएंगे। 2 फंदे पहले ही ऑलरेडी ये सीधे हैं, इनको सीधा ही बुनेंगे। तो ये 2 से अब 4 हो गए। अब उनको फिर से वापस लाएंगे अपने सामने। फिर से 1 2 3 4 5 6, उनको वापस पीछे पहुंचाया। 2 फंदों के बीच में से निकालेंगे उनको, लूप्स निकाला, 2 फंदे ये सीधे। जिस तरह से फर्स्ट रो की थी उसी तरह से सेकंड रो हो रही है। अब ये 2 फंदे जो है नेक्स्ट वाले, ये भी सीधे ही बनेंगे। अब देखिए 6 फंदे फिर उल्टे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6, उनको वापस पहुंचाया। एक लूप्स निकालेंगे यहाँ से, 2 फंदे सीधे बुनेंगे और नेक्स्ट वाले भी 2 फंदे सीधे। अब ये फिर से उल्टे वाला फंदे आए हैं, फिर से 6 फंदे बुनेंगे। 2 3 4 5 6, ऊन आगे पहुंचाई। 2 फंदों के बीच से ये लूप्स निकालेंगे। पहले 2 फंदे सीधे, फिर नेक्स्ट वाले 2 फंदे भी सीधे। अब ये हमारे सीधे वाले फंदे बढ़ते जाएंगे ये, और उल्टे वाले हमारे फंदे कम होते जाएंगे। ये हमारा स्टिच है। फिर से हमारी उल्टी सिलाई आई है। उल्टी सिलाई सेम तरीके से होगी, ये वाली और दिखा रही हूँ, वरना फिर मैं आपको उल्टी सिलाई नहीं दिखाऊंगी। देखिए ये हमारा एक्स्ट्रा वाला लूप्स आया है, इसको नेक्स्ट वाले के साथ 2 लेकर 2 का 1 बना देंगे। बस इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन कंप्लीट होगा। देखिए फिर से एक्स्ट्रा लूप्स आने वाला है, ये रहा। इसको अगले वाले के साथ लेंगे यहाँ पर, 2 का 1 बना देंगे। तो बस सेम तरीके से। अब मैं उल्टी सिलाई आपको नहीं दिखाऊंगी, वरना वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो ये आपने खुद करना है। देखिए फिर से आया है एक्स्ट्रा लूप्स, नेक्स्ट वाले के साथ लेकर 2 का 1 बनाया। रो 4 है ये हमारी। देखिए फिर से आया है लूप्स, इसके साथ लेंगे यहाँ और 2 का 1 बना देंगे। तो हमारी रो नंबर 4 भी कंप्लीट हुई। अब रो नंबर हमारी 5 आएगी। देखिए अब की बार जो है हमारे 6 फंदे बुने गए थे, इस रो नंबर 5 पर हमारे ये 4 फंदे बुने जाएंगे। 1 2 3 4, उनको वापस पहुंचाया। लूप्स को निकालेंगे यहाँ से। अब ये वाले फंदे हमारे 4 थे, 6 हो जाएंगे। देखिए पहले 2 फंदे सीधे बुने, फिर नेक्स्ट के 4 फंदे सीधे हैं, दिखाई दे रहे हैं, सीधा ही बुनना है। देखिए फिर से उल्टे वाले फंदे आए हैं। 1 2 3 4, उनको वापस पहुंचाया। 2 फंदों के बीच से ये निकालेंगे लूप्स। 2 फंदे सीधे बुने, फिर नेक्स्ट के 4 फंदे भी हमारे जो हैं 4 फंदे, इनको भी सीधा बुना। फिर से हमारे उल्टे फंदे आए हैं। देखिए 1 2 3 4, ऊन वापस पहुंचाई। एक लूप्स निकालेंगे यहाँ से और 1 2, नेक्स्ट के 4 फंदे भी सीधे। तो अब ये हमारे 6 फंदे हो गए हैं। ये बढ़ रहे हैं सीधे फंदे, उल्टे फंदे हमारे कम हो रहे हैं। देखिए 1 2 3 4, अब यहाँ 2 फंदों के नीचे से लूप्स निकालेंगे। पहले 2 फंदे सीधे बुनेंगे। अब नेक्स्ट के 4 फंदे भी सीधे हैं और स्टिच भी हमारा जो है
वो भी सीधा बुन देंगे। देखिए अब मैं इसमें अलग ही सिलाइयाँ लगा लूँगी। देखिए कितना खूबसूरत सा ये डिज़ाइन बनकर आ रहा है। अब उल्टी सिलाई मैं आपको नहीं दिखाऊंगी, उल्टी सेम तरीके से बुनी जाएगी। ये देखिए गाइस, रो नंबर 6 मैंने कंप्लीट कर दी जो उल्टी सिलाई थी। अब हमारी रो नंबर 7 आई है। तो देखिए अब हमें क्या करना है। रो नंबर 7 में पहला फंदा उतारा, दूसरा अब जो है हमारे देखिए 1 2 फंदे बुने जाएंगे और ऊन वापस पहुंचाकर यहाँ हम एक लूप्स निकालेंगे। अब देखिए सीधे फंदे ये हमारे अब हमारे 8 हो जाएंगे, 2 बुने। अब नेक्स्ट देखिए गाइस, अब फिर से उनको वापस लिया। अब यहाँ पर फिर से 2 फंदे बुनेंगे, फिर उनको वापस पहुंचाकर यहाँ से लूप्स निकालेंगे। 2 फंदे पहले सीधे और नेक्स्ट के भी ये फंदे जो सीधे दिखाई दे रहे हैं सब सीधे। ये देखिए अब उनको फिर से वापस लिया, 2 फंदे बुने, उनको पीछे पहुंचाया, 2 फंदों से लूप्स निकालेंगे। अब ये जितने भी सीधे फंदे दिखाई दे रहे हैं हमारे सब सीधे बुने जाएंगे। अब सीधे बढ़ गए हैं हमारे और उल्टे वाले फंदे हमारे कम हो गए हैं। सेम तरीके से आप नेक्स्ट डिज़ाइन डालोगे जिस तरह से फर्स्ट रो से बताया है, क्योंकि सेकंड डिज़ाइन में आपको नहीं दिखाऊंगी। देखिए फिर से उल्टे फंदा है 1 2, उनको पीछे पहुंचाया, 2 फंदों के बीच से लूप्स निकालेंगे एक एक्स्ट्रा और नेक्स्ट के सब फंदे सीधे हमारे। रो नंबर 7 भी हमारी कंप्लीट हुई। रो नंबर 8 जो आएगी हमारी उल्टी सिलाई है। उल्टी सिलाई सेम तरीके से बुनी जाएगी, उल्टी मैं नहीं दिखा रही हूँ अब आपको। देखिए गाइज, अब जो है हमें सिर्फ ये एस स्टिच बुनना है। रो नंबर 9 आई है, एस स्टिच बुनना है और 2 फंदों के बीच से ये लूप्स निकालना है। 9 रो है, टोटल 10 रो का डिज़ाइन है। ये देखिए बस अब सीधा सब। देखिए गाइस, ये डिज़ाइन यहाँ कंप्लीट हुआ। अब फिर से देखिए ये 2 फंदे आए हैं स्टार्ट के जो हमारे उल्टे बुने जा रहे थे, इन 2 में से लूप्स निकालेंगे यहाँ से और बस सीधा बुन देंगे। देखिए अब फिर से ये डिज़ाइन आया है, फिर यहाँ से लूप्स निकालेंगे 2 फंदों से और ये सब फंदे सीधे हो जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन है, बहुत प्यारा लगता है। अगर और लाइट कलर हो तो उसमें और खूबसूरत लगेगा ये। फिर से निकालेंगे 2 के पास से लूप्स, फिर से ये सब फंदे अब हमारे सीधे हो जाएंगे। इस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, तभी मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगी। और पूरी वीडियो देखिए क्योंकि मैं बीच बीच में कुछ ना कुछ बताती हुई चलती हूँ। ये देखिए गाइस, तो ये एक डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो गया। अभी ये जो है हमारी रो नंबर 10 रह गई है, उल्टी सिलाई है। रो नंबर 10 पर एक डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए हमें क्या करना है यहाँ पर। चलिए मैं आपको ये 10 रो दिखा रही हूँ। ये देखिए लूप्स आया है हमारा एक्स्ट्रा, नेक्स्ट के साथ लेकर एक किया,
देखिए फिर से आया है ये रहा एक्स्ट्रा वाला लूप नेक्स्ट के साथ लेकर एक बना देंगे। देखिए फिर से आएगा ये यहाँ पर, और फिर लास्ट का रहेगा तो वो लास्ट के फंदे के साथ ही देखिए 2 का 1 किया, लास्ट में जो है हमारा तो वो हमारा स्टिच के साथ में एक हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आया है ये रहा, तो ये इसके साथ लेकर स्टिच के बना देंगे। अब देखिए अब डिज़ाइन हमारा ये कंप्लीट हुआ है, एक डिज़ाइन। अब बस नेक्स्ट डिज़ाइन जो बनेगा सेम तरीके से बनेगा जिस तरह से मैंने फर्स्ट रो से बताया है। ये जो बनाना स्टार्ट किया था 10 रो की फर्स्ट रो जो है उस तरह से आप फिर से बनाइए। एक स्टिच बुन देंगे, फिर 8 फंदे उल्टे और यहाँ से लूप्स निकालेंगे। तो इसी तरह से आप दूसरा डिज़ाइन बनाइए। देखिए गाइज ये हमारी फर्स्ट जो स्लीव थी ये कंप्लीट हो गई है। देखिए मैंने इसमें कितने डिज़ाइन बनाए हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 और छठे वाले की सिर्फ ये 2 लाइन, सिर्फ ये 2 लाइन ली है ऊपर जो उल्टी उल्टी आ रही हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक फंदा इधर घटाया, एक फंदा इधर घटाया जो मैं अब आपको दिखाऊंगी, और एक एक फंदा मैंने यहाँ बॉर्डर में घटाया। और ये बॉर्डर की मैंने 10 जो हमारी रो आएगी 5 लाइन ये ऊपर आने के बाद ये देखिए ये दिख रही होंगी आपको 1 2 3 4 5 ये 5 लाइन ऊपर आने के बाद उल्टी सिलाई से हमने ये फंदों को बाइंड ऑफ कर देना है। देखिए मैं इस पर आपको दिखाई देती हूँ, सिर्फ 2 सिलाइयाँ इसमें रह गई हैं। और देखिए जब आप ये दूसरी एक से आपकी स्लीव्स कंप्लीट हो जाएगी तो हमने जैसे अगले पार्ट के फंदे दूसरी सिलाई पर लिए थे तो पिछले वाले पार्ट के भी फंदे हमने ये सब जहाँ तक हमारा मार्क लगा हुआ था ये सब इसी सिलाई पर लिए जिसमें ये अगला पार्ट था। अब जब हमारी ये स्लीव्स कंप्लीट हो जाएगी तो ये वाले जो फंदे हमारे दूसरे पार्ट के बचे हैं ये भी इस सिलाई पर आ जाएंगे, फिर हम नीचे का हिस्सा बनाएंगे। तो ये वाला हमारा वीडियो का फर्स्ट पार्ट रहेगा। उसके बाद हम जो है दूसरी वीडियो बनाऊंगी मैं नीचे के हिस्से की, तो वो आप देख सकते हैं और इस वाली वीडियो का लिंक भी मैं आपको दूसरी वीडियो में दे दूंगी। अब देखिए किस तरह से बनेगा ये। यहाँ पर पहले हम ये 2 फंदों का एक बनाकर यहाँ फंदा घटा देंगे। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 अब ये पीछे पहुंच जाएंगे तो ये 2 4 6 7 फंदे अब ये हमारे यहाँ रह गए थे। 8 फंदे जो रहते हैं क्योंकि एक फंदा हमने इसमें घटा दिया। अब देखिए ये अलग ही दिखाई दे रहा है डिज़ाइन का। ये पूरी ये हमारी लाइन सी चल रही है, यहाँ पर बेल सी आ रही है। तो ये यहीं पर से फिर हम ये स्टार्ट करेंगे न्यू डिज़ाइन। फिर उनको सामने लाएंगे। अब हमारे 8 फंदे बुने जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे बुनने के बाद ये हमारी चल रही है यहाँ बेल, इस इन 2 फंदों के बीच में डालेंगे। डिज़ाइन मैं आपको बता ही चुकी हूँ स्टार्ट में, बस ये मैं ये दिखा रही हूँ आपको कि ये 2 डिज़ाइन और बनेंगे उसके बाद बॉर्डर बनाएंगे। देखिए फिर से 8 फंदे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऊन पीछे पहुंचाकर पहले 2 फंदों के बीच से ये निकालेंगे। उसके बाद 2 फंदे सीधे, फिर से यहाँ फंदे लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 अब देखिए ये 7 फंदा जो बुना है ये नहीं बुनेंगे, पहले 6 बुनने के बाद हम ये यहाँ पर हमें एक फंदा घटाना भी है। तो देखिए क्या करना है, हमें पहले ये 7 फंदा ये वाला फंदा बुनकर ऊन को पीछे पहुँचाएंगे। और पहले हम देखिए ये यहाँ 4 फंदे हैं, 4 फंदों में से ये 2 फंदे जो है इनके बीच से निकालेंगे यहाँ से, और फिर ये एक बुना और इस वाले के साथ ये पिछला वाला फंदा लेकर एक फंदा घटा देंगे। ये स्टिच है हमारा। अब देखिए उल्टी सिलाई उसी तरह से जिस तरह से मैंने बताई है आपको। ये देखिए
ये फंदे बुनेंगे, जो एक्स्ट्रा फंदा है नेक्स्ट वाले के साथ ये हम लेकर घटा देंगे। तो ये पूरी कंप्लीट कर लाऊं मैं। देखिए गाइज, अब फिर से हमारी सीधी सिलाई आई है। पहला फंदा बिना बुना निकालेंगे। अब हमें कोई फंदा नहीं घटाना है। तो देखिए अब हम ये यहाँ पर 2 3 4 5 फंदे बुने। और देखिए ये यहाँ पर ये अलग दिखाई दे रहा है जहाँ डिज़ाइन बनेगा। 2 फंदों पर से निकाल कर 2 फंदे सीधे बुने। नेक्स्ट भी 2 फंदे अब हमारे सीधे आएंगे क्योंकि उस पर डिज़ाइन बन चुका है। अब फिर यहाँ पर फंदे बुनेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6, बीच में 6 आएंगे क्योंकि किनारे पर हमारे ये फंदे घट चुका है एक, तो इसलिए कम हो गए हैं फंदे। तो देखिए यहाँ पर 2 नेक्स्ट फंदे हमारे सीधे, फिर से 6 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। फिर से 2 फंदों के बीच यहाँ से डिज़ाइन का फंदा लेंगे और 2 फंदे सीधे। फिर नेक्स्ट के 2 फंदे भी हमारे सीधे। देखिए नेक्स्ट के भी 2 फंदे सीधे हैं। फिर से 6 फंदे बुनेंगे। लास्ट के 1 2 3 4 5 फंदे बुने। और ये यहाँ पर हम डिज़ाइन के फंदे लाएंगे, 2 फंदे सीधे। ये स्टिच है हमारा। बस ये उल्टी सिलाई और कंप्लीट कर लाऊंगा, उसके बाद हम ये बॉर्डर स्टार्ट करेंगे। देखिए गाइज, अब हमारा बॉर्डर रेडी होगा। अगर आप इसमें ढाल देना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको ये घटाकर फंदा दिखाया है, तो दे सकते हैं। अगर ऐसे ही बनाना है आपने, तो आप बिना घटाए भी सीधा सीधा रख सकते हैं। अब देखिए हम एक फंदा यहाँ से घटाएंगे। देखिए गाइज, अब एक फंदा हमने स्टार्ट में घटा दिया। अब ये दोनों साइड से हमारा बॉर्डर की उल्टी उल्टी सिलाइयाँ होंगी। 9 रो बनाने के बाद आपने उल्टी सिलाई पर 10 रो जो आएगी, उस पर आपने फंदों को बंद कर देना है। तो बस गाइज, मैं आपको यही दिखा रही हूँ। और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और पूरी वीडियो देखा करें। और मेरी नेक्स्ट वीडियो जो होगी इस कार्डिगन का नीचे का हिस्सा होगा, जिसमें हम ये डिज़ाइन सेट करेंगे और नीचे का हिस्सा मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से बनेगा। अब एक लास्ट में हम फंदा घटाएंगे, वो और आपको मैं दिखा दूं किस तरह से घटेगा लास्ट का फंदा। जब आपके यहाँ पर देखिए एक तो स्टिच है, 2 फंदे रह जाएं तो 2 को एक साथ लेकर 2 का 1 बना देंगे। तो ये हमारा फंदा कट गया। अगर आप और भी घटाना चाहते हैं, थोड़ा और छोटा बॉर्डर रखना चाहते हैं, तो 2 सिलाइयाँ करने के बाद फिर इसी तरह से एक फंदा इस साइड और एक फंदा इस साइड घटा सकते हैं। तो गाइज, मेरी नेक्स्ट वीडियो आने तक थैंक्स।